हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा, किस तरीके के रिजल्ट आएंगे और इसको आप लोग किससे डिनोट करते हो या इसको अपन और किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, फॉर्मूला आपको बस एक बार आना चाहिए, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप फटाफट इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है कि इसको अपन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें अपन को जितनी भी टर्म्स हैं एक्स और वाई, ये अपने पास दो वेरिएबल हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई ही करना है, इसलिए इसका नाम है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन को दिखाता है, यानी कि डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं कि दो वेरिएबल एक्स वाई जो हैं वो आपस में कितने जो हैं रिलेटेड हैं। डिनोटेड बाय आर और आर एक्स वाई, इसको अपन आर से या आर एक्स वाई से, यानी एक्स और वाई अपन ने यहाँ क्यों लिखा है, आपके पास दो वेरिएबल होंगे, अपन किन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे वो यहाँ पर अपन शो करते हैं। यदि मैं एक्स वाई के बीच में निकालती हूँ तो मैंने एक्स वाई लिख दिया, यदि मैं वाई एक्स का निकालती हूँ वाई का एक्स के साथ तो वाई एक्स लिख देंगे। दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं, लिखने का तरीका है। मान लीजिए तीन वेरिएबल होते एक्स वाई जेड, ठीक है, और मैं बोलती कि आपको रिलेशन एक्स वाई के लिए नहीं वाई जेड पर निकालना है, तो रिलेशन जब आप लोग निकालते तो फॉर्मूले ये दो वेरिएबल्स पर रिलेटेड करता, तो y और z, तो यहाँ पर लिखती मैं आर वाई जेड। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो निशान है आर एक्स वाई, ये जो अपन ने डिनोट किया है, ये शो करते हैं आपने किन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाला है। नहीं तो सीधे सीधे आप आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि अपने पास दो वेरिएबल हैं तो आर लिखना सही होता है, लेकिन यदि अपने पास तीन वेरिएबल्स हैं तो उस सामने वाले पर्सन को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन से दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। यदि एक क्वेश्चन दे दिया उसमें एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल दे दिए और उसने बोला कि आप एक्स वाई पे भी निकालिए, वाई जेड पे भी निकालिए, फिर एक्स जेड पे भी निकालिए, मतलब यहाँ एक्स वाई दे दे, वाई जेड दे दे या जेड एक्स दे दे, ये तीनों वेरिएबल्स दे दे, तो अपन को शो करना सही रहता है कि हमने किन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकाला है। ठीक है, देन आर लाइज बिटवीन -1 टू +1। आर की वैल्यू हमेशा जो है -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। अगर आपका वैल्यू जो है वो -1 और +1 से बाहर चला जाता है, इस रेंज से बाहर चला जाता है, ठीक है, तो आप समझ जाना आपने क्वेश्चन करने में गलती की है। अगर क्वेश्चन सही है यानी कि कैलकुलेशन आपने सही की है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने क्वेश्चन उतारने में गलती की है। कहीं पर भी एक छोटी मिस्टेक जो है वो आपके आर के जो है रिजल्ट को चेंज कर देगी। ठीक है, देन अपन आते हैं फॉर्मूला पर। फॉर्मूला जो है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के अलग अलग तरीके से लोग यूज करते हैं। ठीक है, कभी कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, कभी कोई फॉर्मूला यूज करते हैं। आप कोई सा भी एक फॉर्मूला जो है वो अपने ध्यान में रख लीजिए कि मुझको यही फॉर्मूला याद करना है और बार बार उसी फॉर्मूले को यूज कीजिए। जो आपको आसान लगता है याद करने में वही आपको फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट मेथड का देख लेते हैं, फिर अपन एक क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड का देख लेंगे। पहले अपन डायरेक्ट मेथड कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट में डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। आर का फॉर्मूला क्या है, 1/n समीशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार। एक्स बार और वाई बार अपन जानते ही हैं, एक्स बार क्या होता है समीशन एक्स अपॉन एन होता है और वाई बार क्या होता है समीशन वाई अपॉन एन होता है। यहाँ पर अपन को फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी, तब तक अपन सिंपल जो है इंडिविजुअल सीरीज में ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यदि फ्रिक्वेंसी नहीं है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और ये नीचे वाली टर्म याद करने का एक पैटर्न देख लीजिए। ऊपर वाली टर्म को अगर आप लोग याद कर लेते हो तो नीचे वाली टर्म याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, जहां पर x लिखा हुआ है
वहां पर एक बार y लिख दीजिए तो y वाली टर्म आ जाएगी, और जहां y लिखा हुआ है वहां x वाली टर्म लिख दीजिए, जो x वाली टर्म आ जाएगी। कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है y, मुझे x के लिए यहाँ पर टर्म बनानी है, तो 1/n समीशन x, y की जगह मैं x लिख रही हूँ, ये x लिख दिया, माइनस x बार आप लोग एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखो 1/n समीशन x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, समीशन x स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, x बार का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर अपन दोबारा x की जगह y लिख दें, तो समीशन y माइनस y बार, तो समीशन 1/n समीशन y का स्क्वायर माइनस y बार का स्क्वायर, और इन दोनों को आपको रूट में लिखना है। अगर सीधा सीधा इस क्वेश्चन को देखें या इस फॉर्मूले को अगर अपन देखते हैं तो आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ये जो नीचे वाली टर्म आपको दोनों देखने को मिल रही है, ये एक्चुअल में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये क्या है, एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। तो ये जो है वो सिग्मा एक्स कहलाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा किस वेरिएबल का, एक्स वेरिएबल का। ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वाई वेरिएबल का। और जो ऊपर वाली टर्म है वो कोवेरिएंस टर्म कहलाती है। ऊपर वाली टर्म जो है वो कोवेरिएंस टर्म कहलाती है। तो कोवेरिएंस किसका है, एक्स वाई का। तो ये फॉर्मूला जो है वो एक तरीके से क्या है, कोवेरिएंस एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला क्या है, ये है कोवेरिएंस एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का मतलब है ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेरिएबल के लिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेरिएबल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। हो सकता है कहीं आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया हो, या आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने में आसान नहीं लगे, तो आप वो वाला फॉर्मूला लर्न कीजिए और किसी भी एक फॉर्मूले को पिक करके आप बार बार उसी से सॉल्व करिए, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ आपको ऊपर वाली टर्म याद रखनी है, नीचे वाली टर्म अपने आप बनकर आएगी। मैंने बताया है कि y की जगह एक बार पूरा x रख दीजिए और x की जगह एक बार पूरा y रख दीजिए, तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। सिर्फ ऊपर वाली टर्म याद करो, नीचे वाली टर्म दोनों रूट में लिखनी है, एक बार x डाल के और एक बार y डाल के, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला देखिए, r इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन y। ये ऊपर वाली टर्म है, इसी ऊपर वाली टर्म में एक बार पूरा x डाल दीजिए, जहां y लिखा हुआ है वहां x डाल दीजिए। देखो मैं यहाँ पर y है, वहां पर x डाल के बताती हूँ, n समीशन x, y की जगह दोबारा x लिखो, माइनस समीशन x की जगह समीशन x, समीशन y की जगह समीशन x। तो दोबारा इस टर्म को खोलोगे तो ये क्या बनेगी, n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर समीशन x है, आप पता लगाओ कि इसका स्क्वायर कर रहे हो। कई बच्चे इसमें इस चीज में ध्यान रखना, यहाँ पर दो टर्म है, एक है समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक है समीशन एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म का स्क्वायर होने पर जो सम आएगा वो तो ये है समीशन एक्स स्क्वायर, और जबकि ये क्या है, समीशन एक्स, ये जो समीशन एक्स आएगा इसका स्क्वायर है ये टर्म। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और यही बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। और एग्जाम में यहाँ पर रिजल्ट उतारने में, क्योंकि जैसे ही दोनों वैल्यू सेम रखेंगे बच्चे, तो ये वैल्यूज क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। अदर फॉर्मूलेज में ये वैल्यूज जीरो हो जाती हैं, ठीक है। तो उनको ये बहुत ध्यान रखने की चीज है कि समीशन एक्स स्क्वायर और समीशन एक्स का होल स्क्वायर दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर देखो समीशन एक्स इंटू एक्स है, तो एक्स का ही स्क्वायर हुआ है, और यहाँ पर समीशन एक्स है, तो समीशन का भी तो स्क्वायर होगा। तो उस दोनों टर्म्स को अंदर लिख के फिर ब्रैकेट, समीशन का एक्चुअल में स्क्वायर नहीं होता, लेकिन ये दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर लगाना है। एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा दोगे तो वापस से ही टर्म बन जाएगी, ठीक है। इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप लोग चाहे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया था, आप लोग वो लोग, कुछ लोगों को वो समझ में आता है तो वो लर्न कर लें, ये समझ में आता है तो ये लर्न कर लें। इसी तरीके से क्या होगा, इसी ऊपर वाली टर्म में यदि आप लोग x की जगह y रखोगे तो ये वाली टर्म
आ जाएगी। देखो यहाँ पर रखो y, तो n इंटू समीशन y y, तो समीशन y स्क्वायर समीशन y। आप एक और फॉर्मूला देखिए, r इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन y अपॉन n, ठीक है। और वही आपको y की जगह आपको x रखना है और x की जगह एक बार y रखना है। तो यहाँ पर मैं y की जगह एक बार x रखती हूँ, तो x इंटू एक्स समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स, यहाँ पर रखोगे समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n। इसी तरीके से आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जहां आपने x लिखा है वहां पर एक बार यहाँ पर एक बार ये टर्म बन चुकी है, तो दोबारा आपको ये इस टर्म को देखने की जरूरत नहीं है। जहां x लिखा हुआ है वहां पर इसी टर्म को वापस लिख दीजिए y के लिए। ऐसे ही आप इस वाले फॉर्मूले में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक टर्म बना लेते हो आप एक बार, तो आप जहां पर आपने x लिखा है वही दूसरी टर्म आपको y के लिए बना लेनी है, n इंटू समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। अब आपके पास तीन फॉर्मूले, इन तीन फॉर्मूलों में से आपको जो लर्न करने में इजी पड़ता है, और आपको लर्न कुछ ही नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाली टर्म लर्न करनी है। किसी भी एक फॉर्मूले की ऊपर वाली टर्म आप लोग लर्न कर लीजिए, ठीक है। उसी से आप नीचे की टर्म बना लोगे। तो कोई भी एक फॉर्मूला पिक करके, मैंने तीन फॉर्मूले बताए हैं क्योंकि अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग फॉर्मूले देखने को मिल सकते हैं। तो जो फॉर्मूला आपको आसान लगता है, ठीक है, उस एक फॉर्मूले को पिक कर लीजिए। और एक ही को पिक करना, सारे पिक मत कर लेना, कंफ्यूज हो जाओगे कि ये करना है ये करना है। किसी भी एक फॉर्मूले को पिक करके, जो आपको लर्न करने में आसान लगता है, उस फॉर्मूले को पिक करके आप नेक्स्ट नीचे की टर्म बना के आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी बार अपन क्वेश्चन करते हैं तो वो अपने आप लर्न होता जाता है। तो अपन क्वेश्चन तो क्या करेंगे, कल देखेंगे, पर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके का देखने को मिलेगा। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग हाइट्स ऑफ फादर्स एंड देयर सन। हाइट्स दे रखी है फादर की और हाइट्स दे रखी है सन की, और एक्स और वाई आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब कुछ भी नहीं करना है। यदि अगर आप लोगों ने फॉर्मूला ध्यान से देखा होगा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसकी टेबल बनाएंगे, और वो काम अपन करेंगे कल, ठीक है। तो कल आपको ये देखने को मिलेगा किस तरीके से कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है, क्वेश्चन अगर आपको दिया है तो आप उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले अगर आप लोग फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन देख लीजिए। नेक्स्ट अपन करेंगे कल फॉर्मूला, ठीक है। और जिसने चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।